दोस्तों आपको याद होगा हमने जो है अभी कुछ दिन पहले जो है बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन अपने घर पर इंस्टॉल कराया था और मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों उसके अंदर पूरी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, कितना हमारा यहाँ पर खर्चा आया है एंड दोस्तों यहाँ पर हमने कौन सा प्लान लिया था। तो अब दोस्तों मैंने उसके अंदर ये भी बताया था आप लोगों को कि जैसे ही हमारा जो है भाई बिल जनरेट होगा उस टाइम दोस्तों हमें जो है यहाँ पर एक नहीं भाई 2 महीने का बिल पे करना पड़ सकता है। यानी कि भाई जब मेरे घर पर जो है बीएसएनएल फाइबर इंस्टॉल हुआ था तो उस टाइम पे दोस्तों मैंने जो है 1 रुपया भी चार्ज नहीं दिया था। सिर्फ मैंने बीएसएनएल में जाके भाई अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे एंड मेरा प्लान वहाँ पे बुक हो गया था। उसके दोस्तों जो है 3 से 4 दिन के बाद हमारे घर पर बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव आके उसको प्रॉपर इंस्टॉल करके चले गए, एक्टिव वगैरह कर दिया प्लान को, लैंडलाइन नंबर भी चल रहा है, सब कुछ हो गया दोस्तों। बट 1 रुपया भी चार्ज मेरे से नहीं लिया गया था, ना ही कोई सिक्योरिटी ली गई थी, ना ही मैंने कोई प्लान का एडवांस चार्ज किया था। तो भाई अब यहाँ पर बीएसएनएल का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला बिल जनरेट हो चुका है। तो भाई मतलब कि मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ यही लगती है कि भाई बीएसएनएल एडवांस में मेरे से कुछ नहीं ले रहा है। मतलब और इलाके का मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इस इलाके के अंदर भाई अगर आप टाउन एरिया में रहते हो तो भाई मेरे से 1 रुपया भी चार्ज बीएसएनएल ने नहीं चार्ज किया है। अब यहाँ पे दोस्तों पहला बिल जनरेट हो चुका है। तो 15 फरवरी 2025 को हमारा प्लान एक्टिव हुआ था, अपने घर पर प्रॉपर इंस्टॉल हो गया था। उसके बाद दोस्तों मार्च मंथ, तो यानी कि भाई यहाँ पर होता क्या है, एडवांस बिल सिस्टम चलता है। अगर आपने फरवरी मंथ में इंस्टॉल कराया तो फरवरी मंथ में आप यूज़ कर लो, आपको कोई बिल नहीं आएगा। मार्च मंथ में आपका बिल जनरेट हो जाएगा फरवरी के दिन का और एडवांस मार्च का दोस्तों। तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर दोस्तों 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो पूरा बिल बनता है 495 का मेरा बेसिक प्लान यहाँ पर इंस्टॉल्ड है दोस्तों, ठीक है। तो 495 के ऊपर 18% जीएसटी भी एप्लीकेबल होती है, तो कुछ 584 रुपये के आसपास टोटल खर्चा बन जाता है। तो 584 रुपये मार्च मंथ का पूरा एडवांस यहाँ पर बिल के अंदर ऐड हो चुका है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फरवरी के अंदर हमने कितने दिन यूज़ किया, 13 से 14 दिन। 15 फरवरी को इंस्टॉल हुआ था, 28 फरवरी का मंथ होता दोस्तों, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है हमें लगभग 13-14 दिन मिल गए फरवरी के मंथ के अंदर। तो 13-14 दिन का वो बिल और मार्च का एडवांस बिल, दोनों बिल को कंबाइन करके अभी हमें यहाँ पर जो है टोटल बिल अमाउंट रिसीव हुआ है 567 रुपये। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देख लो आप, ठीक है, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ मैं बता सकूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मेरा जो बिल है भारत फाइबर का वो जनरेट हो चुका है दोस्तों। 5 मार्च को जनरेट हुआ था और 20 मार्च को इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा नाम आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, यानी कि जो हमारा लैंडलाइन नंबर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे इनवॉइस नंबर मैंने हाइड कर रखा है। बिल पीरियड देख लो, बिल पीरियड के अंदर कह रहा है कि 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक, 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक लगभग 1.5 महीने का बिल है भाई। 1.5 महीने का बिल जो है यहाँ पर जनरेट हो चुका है। ड्यू डेट 20 मार्च है और जीएसटी लगी है 71 रुपीज़ दोस्तों। इसके बाद नीचे लिखा है कि प्लान चार्जेस 15 फरवरी 2025 से लेके 28 फरवरी तक का 231 रुपये चार्ज लगा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 13-14 दिन का जो मेरा अमाउंट बनता है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग, उसका हाफ मेरे को यहाँ पर पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पे प्लान चार्जेस के अंदर अगले मंथ की जो डेट लिखी हुई है 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, उसमें मेरा टोटल खर्चा आया है 395। वैसे मेरा जो प्लान है 495 का है, बट इन्होंने 395 मेंशन कर रखा है, पता नहीं क्यों, किस हिसाब से कर रखा है। प्लान नेम में डाल रखा है 495 और बाकी उसके बेनिफिट बता रखे हैं कि भाई 100 MB की स्पीड है, 3300 GB इसमें टोटल डाटा मिल जाता है। और नेक्स्ट बिल हमारा बनेगा 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में दोस्तों। वेलकम डिस्काउंट देख सकते हैं आप यहाँ पे 331 रुपये का, जो सबसे मेन चीज़ है। मैंने आप लोगों को थंबनेल के अंदर भी बताया कि मेरे को भाई यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है 331 रुपये का। भाई 331 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, वेलकम। अगर आप पहली बार लगवा रहे हैं तो भाई वेलकम डिस्काउंट आपका पहले बिल के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं कैलकुलेशन आप लोगों को करके दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है कि मेरा जो बिल बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है टोटल 567 रुपये। बट उस हिसाब से भी मेरा बिल ज़्यादा बनना चाहिए था, बट ये कम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके एक बार बता देता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों जो है कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मेरा प्लान है 495 का, 495 के ऊपर भाई 18% जीएसटी भी है, तो मैंने यहाँ पे 18% जीएसटी लगा ली, तो 89 रुपीज़ यहाँ पे मेरा ये आ चुका है। अगर मैं इसे प्लस करूँ 495 तो वही 584 रुपीज़, एक मंथ का बिल बनता है 584 रुपीज़। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मार्च का जो बिल है मेरा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो इन्होंने एडवांस मेरा यहाँ पर ले लिया है, तो भाई वो है 584 रुपये। अब दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइड करूँ हाफ से फरवरी मंथ से, क्योंकि फरवरी मंथ के अंदर ऑलमोस्ट मैंने भाई 14-15 दिन यूज़ कर लिया है, तो मैं पूरा का पूरा राउंड फिगर हाफ मंथ यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 292 रुपीज़ की कॉस्ट बनती है।
292। अगर भाई वहाँ पे आप लोगों ने देखा स्क्रीनशॉट के अंदर, वहाँ पे 231 रुपये आ रहा है, और 231 रुपये आ रहा है, और यहाँ पे 292 आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर भाई माइनस करूँ 231, तो 61 रुपीज़ का हो सकता है कि ये जीएसटी चार्ज निकाल रहा हूँ। चलो मैं जीएसटी भी निकाल लेता हूँ। मैं अपनी कैलकुलेशन पहले आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 292 रुपये बनते हैं मेरे प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों, यहाँ पर फरवरी मंथ के अंदर, ठीक है, विद जीएसटी है ये। उसके बाद 584 रुपये बन जाते हैं हमारे भाई यहाँ पर मार्च मंथ के। तो टोटल हो गया 876 रुपीज़। प्लस कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर 100 रुपीज़, जो कि भाई हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए मतलब कि यहाँ पे जमा करने होते हैं। 500 रुपये टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाती है आप लोगों से, ली जाती है आप लोगों से। 100 रुपये एवरी मंथ दोस्तों आप लोगों से आपके बिल के अंदर एडजस्ट कर दी जाता है। तो 976 रुपीज़ मेरी यहाँ पर कॉस्ट निकल के आने वाली है 1.5 महीने की, विद 100 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मुझे वेलकम डिस्काउंट दिया है, तो मैं इसमें से वेलकम डिस्काउंट माइनस कर देता हूँ। फिर भी मेरी कॉस्ट कितनी बनती है? 645 रुपीज़ मेरी कॉस्ट बनती है विद जीएसटी सारा कुछ मिला के। बट मुझे पे कितना करना पड़ रहा है? 567 सॉरी, ठीक है। तो लगभग 78 रुपीज़ भाई कम मेरे को देना पड़ रहा है। तो मतलब कि या तो हो सकता है कि इनसे मिस्टेक हो रही है, या फिर दोस्तों हो सकता है कि इनका सिस्टम ही ऐसा है। क्योंकि अगर आप इस शीट में देख रहे हो ना, जो स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर 567 इन्होंने मुझे टोटल कहा है कि आपको टोटल इतना पे करना है 31 मार्च तक भाई, ठीक है। 31 मार्च 2025 तक मुझे इतना पे करना है। अब यहाँ पे जो 231 रुपये इन्होंने लिखे हैं, साथ में 395 है, तो 395 के हिसाब से 466 रुपये का बिल बनता है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो 395 को अगर आप यहाँ पे लेके चलते हो, मैं कर देता हूँ 395 और मल्टीप्लाई करते हैं इसको भाई 18 से और डिवाइड करते हैं इससे, तो 71 रुपीज़ इसमें जीएसटी चार्ज बन जाता है भाई, ठीक है। तो आप ये देखो भी यहाँ पर प्लान जो काउंट हो रहा है, मेरे हिसाब से जो प्लान काउंट हो रहा है वो हो रहा है 395 वाला। क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे 395 के अंदर 71 रुपीज़ ऐड कर देते हैं, सॉरी 395 प्लस 71, तो 466 रुपये का बिल अमाउंट बनता है, जो कि भाई पीछे दिखा भी रहा है कि आपका 466 रुपये। और इसके अंदर इन्होंने 100 रुपये ऐड कर दिया मेरा सिक्योरिटी का, तो टोटल बन गया हमारा 566 रुपये। तो मुझे लगता है कि ये इस हिसाब से मेरे से बिल चार्ज कर रहे हैं भाई, मतलब 466 रुपये के हिसाब से। तो थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न वाला है भाई, पर मेन चीज़ है कि यहाँ पर डिस्काउंट काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोवाइड किया है, वेलकम डिस्काउंट। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई ये हो सकता है कि 395 लिखा हुआ है, बट प्लान मेरा 495 का ही है, उसके ऊपर ही जीएसटी वगैरह लगेगी। ये डिस्काउंट वगैरह मिला के शायद इन्होंने ऐसा कुछ किया है, बट थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूज़न है भाई कि एक्चुअल में मुझे कितना पे करना चाहिए था, और इन्होंने मुझसे मांग लिया 567 रुपया। तो मेरे हिसाब से तो भाई इन्होंने कम मांगा है, थोड़ा बहुत कम मांगा है 78 रुपीज़। बाकी हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत हूँ, तो ये अपने हिसाब से चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो भाई ऐसा ही कुछ आपका जो है पहला बिल आने वाला है बीएसएनएल का। और बाकी बीएसएनएल का जल्द ही दोस्तों, अभी मतलब हमारे 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा 15 मार्च के आसपास दोस्तों। तो भाई 15 मार्च के आसपास आप लोगों को जल्दी 1 महीने का इसका रिव्यू देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर बीएसएनएल के बारे में टोटल भाई चिट्ठी खोल के रख दूंगा कि बीएसएनएल आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं एक टाउन एरिया में रहता हूँ, मैंने यहाँ पे बीएसएनएल कनेक्शन लगाया है, तो मैं इसकी सर्विस से सेटिस्फाइड हूँ या फिर नहीं हूँ भाई, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। विलेज एरिया के अंदर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको जियो एंड एयरटेल की तरफ ही जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो भाई अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ स्टे ट्यून बने रहना। वीडियो ये जानकारी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।